पता है इंडिया को सबसे ज्यादा दुख पता है तब होता है जब हम लोग ये सोचते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर इंडिया को सबसे कम दुख होगा, लेकिन हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल हम लोग को एक ना एक नई समस्या से जरूर जूझना पड़ता है। रिसेंटली दिल्ली में लाल किले के पास एक गाड़ी में इतनी जोर से ब्लास्ट हुआ कि वहां पर मौजूद सभी लोगों की चीख पुकार उठने लगी। हमारे देश के ऊपर सीधा सीधा किसी ने आतंकी हमला किया है। और यहाँ पर बात सिर्फ एक कार ब्लास्ट की नहीं है। अभी कुछ महीने पहले ही पहलगाम में एक इतना जोर से हमला किया गया जिसके अंदर 26 परिवार के लोग मारे गए थे। बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, बात सिर्फ पहलगाम की नहीं है। अब ये आतंकी हमला हर एक गली गली घर घर तक पहुंच चुका है। और पता है जिस टाइम पर हम लोग आतंकी हमले से सीमा पार जूझ रहे होते हैं, उसी टाइम पर हमारे ही देश के जंगलों में लगभग 60-70 किलो आईईडी लगाकर नक्सलियों ने हमारे देश के जवानों को भी उड़ा दिया था। इससे सीधा सीधा साफ पता चलता है कि दुश्मन बाहर भी है और अंदर भी। और इससे भी ज्यादा दुख की बात तो यह है जिस टाइम पर ये बड़े बड़े धमाके हम लोग के कान फाड़ रहे होते हैं, दिल्ली की हवा हमारे फेफड़े फाड़ रही होती है। 2025 में दिल्ली का AQI लगभग 800 के पार पहुंच चुका है। छोटे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं वो फेस मास्क को यूज करके स्कूल जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जिंदगी खुद ही कह रही हो कि अब मैं पूरी तरह से थक चुकी हूँ। और हमारे देश की सिर्फ हवाई जहर नहीं बनी है, इसके अलावा जो हमारे देश का पानी है वो भी पूरी तरह से जहर बन चुका है। अभी यमुना के अंदर फिर से वापस से सफेद सफेद झाग फिर से बनने लग गए हैं। यमुना के पानी के अंदर केमिकल, गंदगी और सीवर का पानी अलग अलग जगह से बह रहा है। ये वही यमुना का पानी है जो पहले कभी जिंदगी का प्रतीक हुआ करता था और आज ये अपनी मौत को साथ लेकर घूम रहा है। और जब हमारे देश का पानी तक सुरक्षित नहीं है तो क्या आप सोच सकते हैं कि हमारे देश के अंदर वुमेन भी सुरक्षित हो सकती हैं? हमारे देश की हर एक माँ बस यही प्रार्थना करती है कि बेटी किसी भी तरीके से सुरक्षित घर आ जाए। अब आप लोग मुझे खुद बताइए कि देश कैसे आगे बढ़ेगा जब आधे से ज्यादा देश हमारा डर के अंदर रहकर जी रहा। और पता है जब हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, और जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम अस्पताल की ओर भागते हैं। और अस्पतालों की तो पूछो ही क्या, जब हम लोग अस्पताल में जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि बाहर अस्पतालों की हालत इतनी खराब है कि लोगों को बाहर तक लाइन लगाना पड़ रहा है। हमारे देश के अंदर काफी सारे अस्पताल तो आज भी ऐसे हैं जिनके अंदर ना तो कोई बेड है, बेड तो छोड़ो, ना ही कोई ऑक्सीजन है, ना ही कोई डॉक्टर है। हमारे देश के अंदर किसी भी तरह के किसी भी व्यक्ति को कोई भी बीमारी है, उसको बीमारी तो बाद में मारेगी, पहले हमारे देश का सिस्टम ही उसको मार देता है। हमारे देश के अंदर सिर्फ अस्पतालों की हालत ही खस्ता नहीं है, ट्रेन की हालत भी बहुत ज्यादा खस्ता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए सभी लोगों को काफी घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। हमारे देश के जितने भी परिवार हैं उनको अपने दूसरे रिश्तेदारों से मिलने के लिए अगर वो ट्रेन में जाएंगे तो उनको कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। ट्रेन में इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, काफी सारे लोगों की तो भीड़ की वजह से ट्रेन ही छूट जाती है। किसी को कॉलेज जाना होता है, किसी को अपने परिवार के पास जाना होता है, किसी को नौकरी के लिए जाना होता है। यहाँ पर जाना तो हर किसी को कहीं ना कहीं जरूर होता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि समय किसी की नहीं सुनता। वैसे सुनता तो हमारा सिस्टम भी नहीं है। हम लोग इस सिस्टम से पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं, तब हम लोग इस सिस्टम को बदलने की ठानते हैं। उस टाइम पे हम लोग वोट डालने के लिए जाते हैं। और चुनावों की तो आप पूछो ही क्या, वोट चोरी के इतने मामले सामने आ रहे हैं कि आप लोग हर तीसरी वीडियो में YouTube के ऊपर देख सकते हैं कि वोट चोरी का कितना बड़ा मामला धांधली सामने आई है। चुनावों के अंदर वोट चोरी के मामले सामने आए हैं, 2025 के चुनाव के अंदर झूठ के मामले सामने आए हैं। आप सभी इस चीज को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि लोकतंत्र वो होता है जहाँ पर लोगों की आवाज को सुना जाए, जहाँ पर लोगों के दर्द को सुना जाए। लेकिन यहाँ पर तो लोगों की आवाज को खरीदा जाता है, लोगों के वादों को खरीदा जाता है, लोगों की वोट को खरीदा जाता है। इतना ही नहीं, इस सब के बीच देश के अंदर काफी सारे हिस्से ऐसे भी है जहाँ पर लोग पानी को घंटों तक तरस रहे होते हैं। पानी के ऊपर लड़ाई झगड़े, घंटों तक लाइनों में खड़े रहना, बाल्टियों को लेकर खड़े रहना, उसके बाद भी काफी देर के बाद भी नंबर नहीं आना। तो हम लोग जिस देश के अंदर रह रहे हैं उस चीज का अंदाजा आप लोग खुद से लगा सकते हैं कि जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं वहाँ पर सुरक्षा का डर हो गया, आतंक का डर हो गया, पानी का डर हो गया, सिस्टम का डर हो गया, महिलाओं को अपनी सुरक्षा का डर हो गया। इस तरह के बहुत सारे नतीजे हमारे सामने आते हैं, उसके बाद भी हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हमारे देश इंडिया को प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी मिल चुकी हैं, अब हमको चाहिए इलाज। और इलाज कोई और नहीं, इलाज हम लोग खुद हैं। अगर हम लोग चुप रहना छोड़ दे तो इलाज हम लोग खुद हैं। अब मुझे आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग को कौन सी वाली प्रॉब्लम सबसे ज्यादा फेस करनी पड़ रही है। मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।